जब हम छोटे थे तो वो स्कूल में जब वो डेस्क के ऊपर सनरेज आती थी तो हम स्केल से देखते थे और कुछ कलर दिखाई देता था। उस वक्त तो समझ नहीं आया कि ये कलर क्यों है और ऐसा हो क्यों रहा है, बट अब समझ में आ गया है और देखें क्या समझ में आया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आउट क्वेश्चन है प्रिज्म फार्मूला। और प्रिज्म फार्मूला अगेन डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, उसकी लिंक दी हुई है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। उस प्रिज्म फार्मूले को चेक करो, एक बार अच्छे से करो, कोई डाउट हो तो वहां पोस्ट करो। प्रिज्म फार्मूले से हम आगे बढ़ते हैं, वहां से तुम सीख कर आओगे बहुत सारी चीजें, उम्मीद है तुमने देख लिया है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? जब व्हाइट लाइट, वो स्केल वाली बात, when a white light passes through a prism, it splits into its constituent colors, and when it splits into its constituent colors, then this phenomena is known as dispersion of light, and it is due to difference in speed of light in different media. ये अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इसीलिए होता है। थोड़ा और क्लियर डायग्राम बनाना, कोई भी रेज ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, बहुत कम रेज, हम तो सिंगल रे मान रहे हैं। जब ये पास होती हैं तो वेवलेंथ डिफर करती है। याद करो म्यू के बारे में जब मैंने बताया था तुमको कि वेवलेंथ अलग अलग होंगी तो म्यू कम डिविएट होगा, वॉयलेट कलर ज्यादा डिविएट हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे कम डिविएट हो रहा है, कम हो रही थी तो ज्यादा डिविएट हो रहा है। सो वॉयलेट मिला नीचे, रेड मिला ऊपर। व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट colors. This phenomena is known as dispersion of light. Dispersion कौन सी सरफेस पे होता है, फर्स्ट या सेकेंड? Always happens at first surface. Remember, dispersion happens on first surface of prism. तो dispersion clear हुआ, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दूसरा जो टर्म आता है वो आता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या कहता है मुझसे? एंगुलर डिस्पर्जन मुझसे कहता है कि जब कोई लाइट पास हुई, सपोज करो व्हाइट लाइट की हम बात कर लें, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, मैं अभी फिलहाल रेड और वॉयलेट मान रहा हूँ, मेरा ब्लू जो है वो वॉयलेट मान रहा हूँ और रेड ही है, तो ये स्प्लिट होगी अपने कलर्स में और उसके बाद फिर फाइनली बाहर निकलेंगी। तो कोई भी दो रेज जो बाहर निकल रही, जिनका एंगुलर डिस्पर्जन मुझे निकालना है, वो जो दो रेज उसकी इमर्जेंट है, उन रेज के बीच को, उनको जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन। सो एंगल फॉर्म बिटवीन एनी टू emergent rays is from the prism is known as the angular dispersion for those rays, but basically हम ज़्यादा interested हैं red और violet में। तो angle formed between the red and violet emergent rays from the prism is known as angular dispersion। और अच्छी लैंग्वेज में और थोड़ी साफ सुथरी डेफिनेशन तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है नीचे नोट्स के लिंक्स में। अब आ जाते हैं हम इस सेक्शन पे। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके बढ़ाई दोनों रेज। अब ये रे पहले ऐसी जा रही थी, अब ये ऐसी जा रही है, तो ये इस एंगल से डिविएट हो गई ना, ये पूरे एंगल से डिविएट हो गई मेरी रे, जिसको मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा रहा हूं। और ये रे ऐसी जा रही थी और ये रेड ऐसा चला गया, इसका मतलब है रेड कलर इस एंगल से डिविएट हो गई। अगर रेड इससे डिविएट हो गया, डेल्टा वी इससे डिविएट हो गया, तो अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, जो दो इमर्जेंट रेस के बीच का एंगल है, तो पूरा वाला जो डेल्टा वी है उसमें से किसको माइनस कर दो? डेल्टा आर को माइनस कर दो। पूरा डेल्टा वी में से डेल्टा आर चला गया तो ये छोटा सा एंगल आ जाएगा, जो एंगल है मेरा एंगुलर डिस्पर्जन। फिर से देखो, ये पूरा एंगल डेल्टा वी है, जिस एंगल से ये रे डिविएट हो गई। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू दिस स्मॉल एंगल विच इज थीटा। सिंपल सा लॉजिक है। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, प्रिज्म वाला फॉर्मूला देख लिया होगा, वहां पे फॉर्मूला है डेल्टा वी का म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। म्यू वी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट। डेल्टा आर है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। ए मैंने कॉमन ले लिया, माइनस की वजह से हो गया माइनस म्यू आर प्लस 1,
1 से 1 कैंसिल, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये आ गया मेरे पास एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला। नाउ मूव टू डिस्पर्सिव पार्ट, मगर पहले पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। तो प्रिज्म में हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द मीन रे। अब वो मीन रे कोई भी हो सकती है उन दोनों कलर्स के लिए। अगेन, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द मीन रे। कोई सी भी हो सकती थी। फिर वही बात, हमारी बुक्स और हमारे पास जो है वो वॉयलेट और रेड है, और वॉयलेट और रेड के लिए जो मीन कलर होता है वो होता है येलो, ना कि ग्रीन। ध्यान से। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा का फॉर्मूला अभी पढ़ा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मैंने बता दिया मीन येलो है, सो इट विल बी डेल्टा वाई। या फिर डायरेक्ट आप थीटा की जगह पे क्या लिख सकते थे? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। यहां पर आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई को लिख दिया म्यू वाई माइनस 1। कहां से आ रहा है ये डेल्टा? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर येलो कलर है तो म्यू वाई, वॉयलेट है तो म्यू वी, रेड है तो म्यू आर। ए से ए कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। और अगर एग्जाम में म्यू वाई दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। मीन है ना, तो हर तरह से ही मीन है, मीन है ना। और ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। यहां देखो ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पर ओमेगा डिपेंड नहीं कर रहा। यानी थीटा पर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आ गया तो कलर पिक्चर में आ गया, टेम्परेचर पिक्चर में आ गया। पता था ना म्यू के डिपेंडेंस फैक्टर, और ए आ गया मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। और ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कलर, क्योंकि म्यू करता है ऑन म्यू, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये मेरे पास हुए डिस्पर्सिव पावर की कहानी। नाउ आप में से कई लोगों ने बोला कि बाबा जी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। इनफाइनाइट है फिजिक्स के अंदर, मगर हम जितना भी इंपॉर्टेंट है वो पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स, लॉजिकल क्वेश्चंस, इंस्टा पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जब आप इतनी सारी चीजें कर लेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं रोक सकता। इसीलिए इस बात से फ्री हो जाओ। हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी हो जाएगी। आप में से कई लोगों ने कहा कि बाबा जी क्या ये पढ़कर काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। थ्योरी हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस तो देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही कम है। डेरिवेशंस हमारे पेपर में भर भर के आते हैं, वो हम पूरे के पूरे कवर कर ही रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम कवर कर रहे हैं, तो मार्क्स तो हमारे हाथ से जाने नहीं चाहिए। हाँ, 2-4 लॉजिकल क्वेश्चंस या हॉट्स की कैटेगरी होती है, वो तो यार साल भर पढ़ना पड़ता है। और साल भर की भी बात नहीं करूं तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, जितनी वर्कशीट्स दे रहा हूं ईमानदारी से सॉल्व कर लेना, आंसर्स भी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले इसको नोट कर लो। सो नाउ अब अपने पास एक क्वेश्चन 101% बनता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये 4 टॉपिक हैं। एक आना पक्का है। डिस्क्रिप्शन में चारों की लिंक दी हुई है। ऑल 4 वीडियोज आर ऑलरेडी अपलोडेड, दे आर इन प्लेलिस्ट। सबकी लिंक दी हुई है नीचे, क्लिक करो। आज अपनी कुर्सी से हिलना मत, ऑप्टिक्स खत्म करेंगे। 14 मार्क्स हमें पकड़ने हैं और हमने पकड़ लिए अगर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से कर लिया, और फिर हमें वेव ऑप्टिक्स तो करना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।